अस्सलाम वालेकुम। VOM न्यूज़ 24/7 में आप सब लोगों का इस्तकबाल। आपका मेज़बान रियाज अहमद भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। फिर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश। ये वही डीलर एसोसिएशन एक बार फिर DC ऑफिस डोडा के बाहर है। मैं बताता चलूँ कि पिछले कई दिनों पहले हमने इनकी एक स्टोरी चलाई थी। स्टोरी का मकसद ये था कि ये अपने हक जो AD डोडा से मांगने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपना टाइम दिया हुआ था और इस टाइम ये DC ऑफिस डोडा में थे। चलिए हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या रिप्लाई दिया AD डोडा ने इनके। सर, हम स्वागत करते हैं VOM न्यूज़ 24/7 में। आपका नाम सबसे। शुक्रिया, हम भी आपके चैनल से वाबस्ता हैं और आपने जो टाइम निकाला इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक ये हमारा मसला है डीलरी की मुश्किलात का या हमारे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का, ये एक देरीना बीमारी, लाइलाज बीमारी सी बन गई है। अब हमारी उम्मीद थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इसको ठीक करेगी, लेकिन ये लोग डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे हम बड़े हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, नाउमीद भी हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि इनके पास बहुत धन दौलत है या किसी जराइम पेशा एजेंसियों से जुड़े हुए हैं जो कानून की परवाह नहीं करते हैं। रहा मामला कि अब इंतजार किस बात का करना है, इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब हम 9 तारीख को, पहली बात हम 5 तारीख को DC साहब के पास आए। DC साहब ने ADC साहब को क्या कहते हैं चेयरमैन इस कमेटी का तैनात किया। 9 को हम इसमें हाजिर आए। 9 को भी वो लोग गैर हाजिर रहे। दोपहर बाद थोड़ी से आए, AD साहब ने अपना कुछ एक्टिंग दिखाई और मीडिया में भी उन्होंने जो जिक्र किया कि मेरे साथ ये जी 5% लोग मुफाद परस्त हैं। हजूर, हम मुफाद परस्त लोग नहीं हैं। हमने 30 साल की मिलिटेंसी में लोगों की खिदमत की है। हमने डाके नहीं डाले इनकी तरह, कोई बहुत बड़ी वो प्रॉपर्टियां नहीं बनाई हैं। तो आज ये कि हमें कहें मुफाद परस्त, जहां तक 95 या 5% का मामला है, ऐसा कुछ नहीं। हमारी 17 तहसीलें हैं, 17 तहसीलों के ओहदेदार भी हैं, डीलर भी हैं और सभी लोग इसमें शामिल हैं। सबकी राय से हमें एक 7 पॉइंट एजेंडा जो हमने तैयार किया है, उसमें सरफहरिस्त है कि AD को ट्रांसफर होना होगा। चूंकि ये AD नींबू निचोड़ करने के लिए यहाँ आते हैं। पहले भी एडिशनल चार्ज इन्होंने यहाँ लिया था डोडा का, हालांकि जम्मू किसी ऑफिस में थे, धन दौलत कमाया, दोबारा गए। एक प्रदीप शान AD थे, नौजवान थे, उन्होंने विदाउट कमीशन हमको पेमेंट की। वो इनको नागवारा गुजरा रिश्वतखोर लोगों को, इसके अंदर जो ये बड़ी मछलियां इस महकमे के अंदर, उनको नागवारा गुजरा। इन्होंने पूरा अपना एजेंडा बनाया, उस आदमी को यहाँ से हटाया और खुद दोबारा चार्ज मौजूदा AD साहब ने लिया, AD उधमपुर और एडिशनल चार्ज डोडा। आने के बाद अगर कुछ करते हम मान लेते सरकार ने भेजा, सरकारी आदमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जो पैसा यहाँ आया हुआ था उसको भी सरेंडर किया, इसलिए कि डीलर तंग हो जाए, हरास हो जाए और वो पुरानी कमीशन देने के लिए आमादा हो जाए। लेकिन अब घड़ी की सुइयां पीछे नहीं जा सकती हैं, कोई कमीशन नहीं होगी। डिजिटल इंडिया की अगर बात है, ट्रांसपेरेंसी की बात है, ये वन साइड नहीं चलेगी। ये गाड़ी के 2 पहिए, दोनों में हवा होनी चाहिए। एक तरफ दुरुस्त काम होगा, दूसरी तरफ दुरुस्त ट्रांसपेरेंसी होगी। यानी कि हम फर्ज निभाएंगे, हमें हक में मिलना चाहिए। जहां तक हक का ताल्लुक है, यहाँ कुछ तहसीलें हैं जो 16-17 से जिनका किराया बंद है ड्यू टू कमीशन। वो कमीशन कट मनी कमीशन बंगाल पैटर्न यहाँ लागू है डोडा में। चूंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है, दूर दराज है, बाईपूनी है, जिसकी कैरेज ज्यादा निकलती है और वो हासिल करने के लिए हमें पैसे देने होते थे पहले, अब वो बंद हुआ है और ये लोग नए सिरे से उसको चालू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसे अफसर को हटाया जाए, कहीं और लगाया जाए, बल्कि तहकीकात की जाए। आज मौका दिया था इन्होंने DC ऑफिस डोडा में, क्या मतलब आज जो मौका दिया था, आज हालांकि ये मौका कल था, कल छुट्टी थी, हम आज गए, टाइमली हम गए और इन लोगों को बुलाया गया। हमारे साथ बातचीत जो हुई ADC साहब की, जो इस कमेटी इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने तसल्ली बख्श बात की। हमारी तरफ से जो 7 पॉइंट एक एजेंडा है, सारी डिमांड हमने लिखी है। अगर उस पर ये उतरता है महकमा, अच्छी बात है, नहीं उतरता है तो यकम से हमारी स्ट्राइक होगी, काम छोड़ो हड़ताल। क्योंकि लोगों के पास पैसे भी नहीं है, लोग कर्जदार हैं, बैंकों के कर्जदार हैं, लोगों के कर्जदार हैं और इनके जुल्म के शिकार हैं। इन हालात में फिर उन्होंने बोला कि हम उनको बुलाएंगे। मुझे समझ नहीं आती है कि ये लोग सरकारी मुलाजिम हैं या मेहमान हैं, मुझे समझ नहीं आती है। मैंने इंडियन आर्मी में सर्विस की है, मेरी भी 70 टच एज है, हम सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती है कि इंतजामिया की एक रिश्वतखोर अफसर ना माने और उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए, ये हमें समझ नहीं आती है। और ठीक से समझने के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर इंतजामिया से, जो फारूक साहब हमारे बहुत बेहतर अफसर हैं,
इसके फूड में एडवाइजर हैं गवर्नर साहब के, आपके माध्यम से हम उन तक बात पहुंचाना चाहेंगे कि ऐसे अफसर को सिर्फ उठाया ना जाए, बल्कि इसके खिलाफ इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू इंक्वायरी की जाए। ये इसकी जहनियत क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके तालमेल तार कहाँ बिछे हुए हैं। तो दोबारा भी हम गए, दोबारा जब गए पूरी तरह से वो फिर हाजिर नहीं हुए, ना उनके पास बिल है ना पैसा है। वायदा किया था हमसे नहीं, इंक्वायरी चेयरमैन से, कि जो पैसा मेरे पास है इनके अकाउंट में डालेगा। किसी के अकाउंट में नहीं डाला, चूंकि उसका मैसेज हमारे मोबाइल में आता है। जो बिल थे वो भी प्रिपेयर नहीं हुए। जो लाइबिलिटी थी उसकी एक कॉपी एडीसी को आनी थी, एक गवर्नमेंट को जानी थी, यानी डिपार्टमेंट को। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिहाजा लोग हमारे हैं, हम लोगों के बीच में जिए पले हैं। हम ये 10 दिन में अपना काम निपटाएंगे। पैसे किसी के पास नहीं है, उसको एक दूसरे से उधार देंगे या कुछ तरीका करेगा, हम 10 दिन में ये काम निपटाएंगे। लोगों को राशन दे देंगे, या कम से काम छोड़ो हड़ताल होगी और कानूनी तकाजे से जो भी रास्ता निकलेगा वो हम अपनाएंगे। चलिए सर, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ मलिक है, मैं भी एक डीलर हूं और यहां से हम मुसलसल यहां अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हाजिर हुआ करते हैं। चौथी बार हम यहां पर आए, पहले डीसी साहब से मिले। डीसी साहब भलेसा, मैं भलेसा में रहता हूं, भलेसा में आए। वहां पर हमने जो है भलेसा में डीसी साहब से गुजारिश की कि डीलरों की कितनी परेशानियां हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि डोडा आ जाओ। 5 तारीख को हम डोडा में डीसी साहब के साथ मिले, और उसके बाद जो है आगे 15 अगस्त का दिन था, खुशी का दिन था। उस खुशी के दिन भी हमने जो है भलेसा में खुशी के साथ साथ इस गमी में अपने आप को, वहाँ पर हमारे तहसील प्रेसिडेंट ने एक बाइट दी और कहा कि हमें डीलरों को जो परेशानी है इसका इजाला किया जाए। उसके बाद कल 19 तारीख को हमें फिर यहाँ एडीसी साहब ने, जो डीसी साहब ने उनको चेयरमैन बनाया था कमेटी का, 5 रुकनी कमेटी यूनियन की तरफ से बुलाई गई थी। उनके साथ जब बात हुई तो कल जो है 19 तारीख के लिए यहाँ बुलाया गया था। कल छुट्टी थी, हम यहाँ पर उससे पहले आए लेकिन एडी साहब नहीं आए। उसके बाद 17 टीएसओज हैं, लेकिन 2-3 टीएसओज उनके साथ जो बड़ी देर के बाद 12 साढ़े 12 बजे यहाँ आए, तो उसके बाद हमने उनके सामने बात की, लेकिन यहाँ पर भी वो एडीसी साहब के सामने मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं जो हूँ ये काम करूँगा। लेकिन वो वादा उन्होंने उनके सामने किया कि मैं 19 तारीख तक जो है इन तमाम डीलरों को, जो मेरे पास पैसा है वो हर डीलर के खाते में जितना आएगा वो डाल दूंगा, और उसके बाद जो बाकी लाइबिलिटी है जो मैं ऊपर यहाँ से कागज़ बनाकर आपको रिपोर्ट दे दूंगा। और एडीसी साहब ने कहा कि उसकी कॉपी मैं आपको 19 तारीख को हवाले कर दूंगा। और जब कल यहाँ 19 तारीख के लिए यहाँ कुछ डीलरान आए, यहाँ पर छुट्टी थी, उसके बाद डीलरों ने जो है हमारे प्रेसिडेंट ने आज के लिए यहाँ बुलाया। आज यहाँ जब हम आए तो 10 बजे यहाँ पर हम जमा हुए डीसी ऑफिस में। उसके बाद जो है 11 बजे हम एडीसी साहब के पास अंदर गए और वहाँ पर देखा कि फूड डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आया हुआ था। और उसके बाद जब एडीसी साहब ने उनको फ़ोन किया, उनको कहा कि 12:30 तक आप यहाँ आ जाओ, क्योंकि ये डीलरान यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ सैकड़ों डीलर यहाँ पर आए हुए हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम 12:30 बजे आएंगे, लेकिन अब 12:30 क्या अब 1 होने जा रहा है, यहाँ पर अभी तक भी फूड डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं आया है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ एडी फूड जो है और जो बाकी उनके हवारीन हैं, जो टीएसओज हैं, वो डीसी साहब और एडीसी साहब की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इसमें फेल हो गई है। तो हम इससे आगे जो है गुजारिश एलजी से करते हैं कि वो एलजी सरकार जो है, सरकार के जिम्मेदार जो हैं, वो यहाँ पर इन डीलरों की बात को सुनकर और यहाँ पर जो है इंसाफ करें। और इस एडी को, जो ये एडी इस वक्त जो है उधमपुर में, इस वक्त जो है चार्ज उसके पास उधमपुर का है, लेकिन इंचार्ज यहाँ डोडा में बार बार आकर यहाँ पर डोडा डिस्ट्रिक्ट को बहुत सता रहे हैं। और यहाँ डीलरों को सताने के बाद जो है लोग भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो इसलिए गुजारिश हमारी यही रहेगी कि एडी डोडा को फौरी तौर पर यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। और ये ज़ाती तौर पर जो है तमाम इन डीलरों के लिए, जो उन्होंने 10 या 5% ये कहा मुफाद प्रस्त हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिनको तकलीफ है वही बार बार यहाँ आकर डीसी के पास, एडीसी के पास और यहाँ गवर्नर साहब के पास अब जाएंगे, जम्मू भी जाएंगे। इसलिए
ये परेशान जो हैं, इसलिए ये इस परेशानी को लेकर, अपनी परेशानी और अपनी जो आवाम की परेशानी को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर ये हल नहीं होता तो इससे आगे जो हमारी यहाँ जो हमारी अंजुमन है, इसने ये फैसला किया कि 31 तक, क्योंकि हमने जो है लोगों को तंग नहीं करना है। हमने राशन इस वक्त जो है 20 तारीख है, हमने ट्रांजैक्शन करनी है और ट्रांजैक्शन करने के बाद जो है हमने राशन लेनी है, लोगों को देना है। और मैं एक गुजारिश आपके इस चैनल की जानिब से आपको ये गुजारिश करूंगा, आपकी चैनल की वसातत से, कि जब आधार सीडिंग होती है, 3 महीने पहले आधार सीडिंग होती है, लेकिन राशन 3-4 महीने के बाद भी उन लोगों को नहीं मिलता जिनकी आधार सीडिंग होती है। और ट्रांजैक्शन आज हम कर रहे हैं तो कल को ये जो है डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में जो है कल को उस ट्रांजैक्शन के मुताबिक अगर 2 आदमियों का, 2 फैमिलीज का वहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं किसी वजह से होती, उनको राशन नहीं मिलेगा। लेकिन आधार सीडिंग अगर 3-4 महीने पहले भी हुई होगी तब भी उनका राशन नहीं मिलेगा। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा है आपके चैनल की वसातत से गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करूंगा, क्यों लोगों को सताया जा रहा है। हम तो एक तरफ से लोगों के जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतजामिया ये कहती है कि हमने इस वक्त जो बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए हैं कि हमने 5 किलो इजाफी राशन जो है तकसीम किया हुआ है, बहुत बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं, हर बाजार में लगे हैं, गली कोचों में लगे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि उस 5 किलो के समेत जो कोटा है लोगों का, वो भी वक्त पर नहीं दिया जा रहा है। हमें बड़ा अफसोस है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीसी साहब के पास, एडीसी साहब के पास यहाँ आए थे, लेकिन हमारा हल यहाँ नहीं हुआ। तो इससे आगे जो है गवर्नर इंतजामिया से हमारी गुजारिश रहेगी कि आप यहाँ इसका हल निकालें और इससे आगे जो है 31 के बाद हमारा जो है प्रोग्राम है, काम छोड़ हड़ताल होगी, भूख हड़ताल होगी, प्रोटेस्ट होगा। तो इसकी तमाम जिम्मेदारी जो एडी फूड और जो मुतलकीन जो बाकी टीएसओज हैं उनकी होगी, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो बिल नहीं बना रहे हैं, डीलरों को जो है लाइबिलिटी वो अदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी ये कि इन तमाम डीलरों का जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये पता लगेगा कि 5% हैं, 10 हैं या कितने हैं। तो गुजारिश यही है कि तमाम डीलरों का जो है इस वक्त परेशान हाल जो है उधार कर करके दाखिला कर रहे हैं, उस चीज़ को मद्देनजर रखकर इनका मसला जो है हल किया जाए। थैंक यू। मेरे साथ फरनवीर सिंह जराल सोशल एक्टिविस्ट है। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हर किसी गरीब शख्स के मसलों मसाइल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक सामने रखेंगे। और आज मेरे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। शुक्रिया रियाज भाई। सर, आपको तो एक दुख भी लगा होगा और 4 बार ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के बाहर प्रोटेस्ट पे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या मसला इनका हल हो सकता है? सर, जहाँ भी करप्शन की बात होती है उसके अगेंस्ट हम बात करने हमेशा आगे आते हैं, और जब भी कोई जुल्म कोई करता है तो उसके अगेंस्ट हम बात करने बिल्कुल हम सामने आते हैं। और आज हमने जब ये चीज़ देखी, नोट की कि ये इन लोगों का जो मसला है बिल्कुल जायज़ मसला है और काफ़ी टाइम से ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कि कहीं भी सुनवाई नहीं। मैंने खुद अभी आंखों देखा हाल ये अभी है। मैं अभी एडी फूड के सामने जब ये बात कर रहे, सॉरी, ये जो एडीसी साहब जो अभी डोडा के हैं, जब इससे बात कर रहे थे, जहाँ अभी इन्होंने एडी फूड को बुलाया हुआ था कि जो डोडा के डिस्ट्रिक्ट के हैं इस टाइम, लेकिन मैंने देखा कि उनको लगातार बार बार बुलाने के बावजूद भी एडी फूड इनके सामने नहीं आता। तो यहाँ से साफ एक मैसेज निकलता है कि शायद कुछ एक सिग्नल मिल रहा है कि शायद यहाँ करप्शन के कुछ सिग्नल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को बड़ी डीपली देखा जाए, और अगर नहीं देखा जाएगा तो मैं आपके माध्यम से पक्का ये प्रॉमिस करता हूँ कि हम इस मसले को यहाँ तक सीमित नहीं रखेंगे, इसको हम एलजी साहब तक लेके जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने आज ये देखा, हम आज ये देख रहे थे, अभी सामने की बात है कि एडी फूड ने मेरे सामने इनको ये बोला कि हम भी थक गए इन लोगों को बुला के, और ये लोग हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और अब ये उन्हें खुद ही मानी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब जिम्मेवार नहीं है। अगर ये लोग किसी जगह राशन नहीं पहुंचाते हैं तो इसका पूरा जिम्मेवार एडी फूड होगा, और इनके जो कंसर्निंग जो लोग हैं वो इसके मतलब जिम्मेवार हैं। और इस चीज़ में हम बिल्कुल इनका साथ देंगे। और मैं आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सिर्फ ये मैं नहीं हूँ, मेरी पूरी प्रॉपर टीम है जो हर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती है, हम उनको भी साथ लेके हम अप्रोच करना चाहेंगे कि एलजी साहब के पास जाया जाए, क्योंकि ये मसला मुझे नहीं लगता कि ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में हो गया, हर जगह हो सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों ने कम से कम ये आवाज़ उठाई। ऐसा मसले और भी होंगे, लेकिन जायज़ मसला है। 3-4 बार प्रोटेस्ट करके रखा है, तब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनका कोई भी सुन नहीं रही है। सर, क्या लगता है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही बहुत नाराज रहता हूँ, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका बड़ा ही स्लो है, और इसमें गरीब बंदा बार बार खजल होता है। जैसे ये लोग आज बड़ी दूर दूर से हैं, ऐसा ये रोज नहीं हो सकता कि ये रोज अपना किराया खर्च के यहाँ आएंगे। ये अपने हक की बात करने बड़े दूर दूर से आते हैं, लेकिन इन लोगों की ख्वाहिश है कि हमारा काम जल्द से जल्द हो। लेकिन वो
जिस हिसाब से ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खासकर, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर यहाँ से इनका काम बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम पक्का एलजी साहब का जाएंगे और ये पूरी टीम जाएगी। सर इन्होंने यकम से अपना काम छोड़ हड़ताल भी रखी, क्या लगता है आपको कि ये इन्होंने सही किया है? देखो यकम तो अभी काफी दूर है, 10 दिन इसके बीच में स्टिल आते हैं, 10 दिन तक टाइम है एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि वो अपने मतलब इनका जो मसाइल है वो हल करें। अगर नहीं करते हैं तो उनकी डिमांड बिल्कुल जायज मानी जाएगी और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि इनके साथ साथ हम भी धरने पे खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा हमारे साथ ये थे डीलर एसोसिएशन यूनियन प्रेसिडेंट डोडा में आज फिर से धरने पे हैं। एक बार फिर मौका एडी फूड दोबारा दिया गया था यहाँ पे डीसी ऑफिस डोडा में, और लेकिन फिर आए नहीं। तो आप आके यहाँ पे इनको कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनकी जिम्मेदार नहीं रहेगी। आप जुड़े रहिए VOM न्यूज़ 24/7 के साथ। अपने मेज़बान रियाज अहमद भट्ट को इजाज़त, खुदा हाफिज़।